नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज हम उपस्थित हैं कक्षा 5वीं की एक कविता लेकर। इस कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। इस कविता को माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। पुष्प का मतलब होता है बच्चों फूल, और अभिलाषा मतलब होता है इच्छा। इस कविता को पढ़ने से पहले हम कवि के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं बच्चों। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1968 में हुई। आप जानते हैं बच्चों कि हमारा देश बहुत सालों तक गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। ठीक उसी समय माखनलाल चतुर्वेदी जी भी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग लिया करते थे। उस समय अंग्रेजी सरकार जो भी क्रांतिकारी होते थे उनको जेल में बंद कर दिया करते थे। वैसे ही एक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने के कारण माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी जेल में बंद कर दिया गया। जेल में उन्होंने इस कविता की रचना की। इस कविता में पुष्प के माध्यम से कवि ने देशभक्ति की बात कही है बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। बच्चों, अगर आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो आप मेरे ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे हम इस कविता के बारे में कुछ बातें जानते हैं। उसके बाद कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई रचना है। इस कविता के माध्यम से कवि देश के प्रति समर्पित होने का संदेश दिए हैं। पुष्प के माध्यम से कवि ने प्रेरणा दी है कि हमें अपने देश के लिए त्याग बलिदान करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें अपने देश पर स्वयं को बलिदान करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। तत्पर मतलब तैयार रहना चाहिए। ठीक है, देशभक्ति का संदेश दिया गया है बच्चों इस कविता के माध्यम से। इस कविता में जो देशभक्त हैं, जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, उनको सबसे ऊपर रखा गया है। बहुत सारे उदाहरण कवि ने दिए हैं जहाँ पर फूलों का इस्तेमाल होता है, लेकिन फूल उन जगहों पर इस्तेमाल होने के बजाय देशभक्तों के लिए न्यौछावर होना चाहता है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित प्रस्तुत कविता पुष्प की अभिलाषा में कवि ने पुष्प के माध्यम से देशभक्त सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके स्थान को सर्वोपरि बताया है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊंचा। कवि पुष्प को माध्यम इसलिए चुना क्योंकि जिस प्रकार पुष्प का जीवन लोगों की प्रसन्नता के लिए समर्पित होता है, समर्पित मतलब सैक्रिफाइस, उसी प्रकार एक सैनिक का जीवन भी देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित होता है। चलिए बच्चों, यह तो हो गया कविता के बारे में कुछ पंक्तियाँ। अब हम कविता को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। कविता बहुत छोटी सी है बच्चों। पहले दो पंक्तियों में कहा गया है चाहा नहीं, चाहा मतलब इच्छा, सुरबाला मतलब अप्सरा, इंद्रलोक की जो अप्सरा होती है देवकन्या, उनकी बात कही गई है। गहनों मतलब आभूषण, और गूंथा मतलब पिरोया जाना, बंधना। तो सबसे पहली दो पंक्ति में फूल कहते हैं चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। फूल की इच्छा नहीं है, उसकी अभिलाषा नहीं है कि वह अप्सरा के गहनों के रूप में प्रयोग आए। उसके गहने जो आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, अप्सरा ने फूलों को किस प्रकार गहनों के रूप में पहना हुआ है। तो फूल की यह अभिलाषा या इच्छा नहीं है कि वह मात्र आभूषण के रूप में अप्सरा जो इस्तेमाल कर रही हैं उस रूप में उसका प्रयोग हो। ठीक है, आइए अगली दो पंक्तियां देखते हैं। चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। प्रेमी माला,
प्रेमी माला मतलब बच्चों वरमाला। आप चित्र में देख सकते हैं, विवाह के अवसर में वरमाला के रूप में फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। फूल नहीं चाहते कि मात्र वह वरमाला के रूप में इस्तेमाल हो। उसकी इच्छा यह भी नहीं है कि वरमाला के जैसे उसका इस्तेमाल हो। अगली 2 पंक्तियां देखते हैं बच्चों, वहां पर फूल क्या कहते हैं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। सम्राट, सम्राट मतलब राजाओं के राजा, सबसे बड़ा राजा को सम्राट कहा जाता है बच्चों। शव मतलब मृत शरीर, ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं। हे हरि, हरि मतलब भगवान विष्णु को बोला गया है बच्चों। यहाँ पर फूल कहते हैं, हे भगवान विष्णु, हे हरि, मैं नहीं चाहता कि सम्राटों के शव पर मुझे डाला जाए। आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, किस प्रकार फूलों का इस्तेमाल सम्राट के मृत शरीर पर किया गया है। आइए अगली 2 पंक्ति पढ़ लेते हैं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। देव मतलब भगवान। फूल की यह भी इच्छा नहीं है बच्चों कि वह देव के सिर पर, शीश पर चढ़े और अपने भाग पर इठलाए। इठलाना मतलब नखरे करना, घमंड होना। अगर वह देव के सिर पर चढ़ेगा तो उसके अंदर गर्व होगा और ज़्यादा गर्व से अंदर घमंड पैदा होगा। फूल वह भी नहीं चाहता। आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार फूल का इस्तेमाल देव के शीश पर किया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं अगली 2 पंक्ति। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। इन 2 पंक्तियों में फूल कह रहा है बच्चों कि हे वनमाली, वनमाली मतलब गार्डनर, ठीक है, माली जो बगीचे की देखभाल करता है, तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर, पथ मतलब रास्ता, उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना जहां मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। चित्र पर आप देख सकते हैं बच्चों, किस वीर की बात हुई है जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। फूल क्या चाहता है? फूल चाहता है मातृभूमि मतलब हमारा अपना देश, ठीक है, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, जन्मभूमि हमारा, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए जो सैनिक जा रहे हैं रास्ते पर, युद्ध पर जा रहे हैं, उस रास्ते पर फूल बिछना चाहता है। फूल चाहता है कि उसे उस रास्ते पर फेंक दिया जाए या उनके कदमों के नीचे फूल आना चाहता है जो मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। यहाँ पे यह कविता समाप्त होती है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस कविता में बच्चों मातृभूमि को ही सबसे ऊंचा रखा गया है, उन सैनिकों को सबसे ऊंचा रखा गया है जो अपने प्राण त्याग देते हैं, ठीक है, देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान देते हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। उनको ईश्वर से भी ऊंचा रखा गया है। इस कविता में देशभक्ति की बात भी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कही है। इस कविता में आए कुछ कठिन शब्द हैं बच्चों, अभिलाषा, इच्छा, सुरबाला, अप्सरा, गूंथा, धागा में पिरोया हुआ, बिंद, छेदा हुआ, इठलाना, इतराना, वनमाली, बागवान या फिर आप गार्डनर भी कह सकते हैं बच्चों, मातृभूमि, अपना देश, गहना, आभूषण, शीश, सिर, शीश चढ़ाना, अपनी जान दे देना, पथ, रास्ता। बच्चों मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।